प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जहांगीर और नूरजहाँ के संबंधों पर विवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। जहांगीर और नूरजहाँ के विवाह को लेकर इतिहासकारों में मतभेद गहरा है। डॉक्टर बेनी प्रसाद का मत है कि शाहजादा सलीम ने मेहरुन्निसा को कभी नहीं देखा था। अकबर ने इस विवाह संबंध का निषेध भी नहीं किया था और न जहांगीर का शेर अफगान के वध में भी कोई हाथ था। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को पहली बार 1611 ईस्वी में देखा था। अपने मत के समर्थन में उन्होंने निम्न प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। नंबर 1 है, तत्कालीन किसी भी फारसी ग्रंथ में इस प्रकार का कोई विवरण नहीं मिलता। नंबर 2, तत्कालीन यूरोपीय यात्री अथवा धर्म प्रचारकों ने भी इस कथानक से संबंधित कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। नंबर 3 है, उस समय बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। ऐसी स्थिति में अकबर सलीम को मेहरुन्निसा से विवाह करने से क्यों रोकता। नंबर 4 है, यदि सलीम का मेहरुन्निसा से प्रेम होता तो अकबर शेर अफगान को सलीम के निजी कर्मचारियों के साथ 1599 ईस्वी में मेवाड़ अभियान के समय नियुक्त न करता और सलीम बादशाह बनने के पश्चात शेर अफगान के पद में वर्दी नहीं करता। नंबर 5 है, राजा मानसिंह को तो खुसरो का पक्ष लेने के कारण बंगाल की सूबेदारी से हटाया गया और उसके स्थान पर कुतुबुद्दीन खां को वहां का गवर्नर बनाया गया, न कि मेहरुन्निसा को सम्राट के पास भिजवाने के लिए। नंबर 6 है, शाहजहाँ के समय के किसी भी स्रोत में इस घटना का उल्लेख नहीं है। नंबर 7 है, नूरजहाँ जैसी श्रेष्ठ चरित्र की स्त्री को यह पता चलने पर कि उसके पूर्व पति की हत्या में जहांगीर का हाथ है तो वह कभी भी उसके साथ विवाह करने के लिए सहमत नहीं होती। नंबर 8 है, मेहरुन्निसा को राज दरबार में इसलिए लाया गया था कि उसके पिता और भाई वहीं पर नियुक्त थे। सलीमा बेगम की सेविका के रूप में नियुक्ति भी कोई अपवाद स्वरूप न थी। इस प्रकार डॉक्टर बेनी प्रसाद जहांगीर और नूरजहाँ के पहले की प्रेम की घटना तथा शेर अफगान की हत्या में जहांगीर का हाथ होने की घटना का खंडन करते हैं। इसी बात का समर्थन करते हुए डॉक्टर R.P. त्रिपाठी भी जहांगीर तथा नूरजहाँ के पहले के प्रेम संबंधों को स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर S.R. शर्मा भी इसी मत का समर्थन करते हुए लिखते हैं, डॉक्टर बेनी प्रसाद ने बड़ी योग्यता के साथ छानबीन करके जहांगीर को इस अपराध से बरी कर दिया है और यह छानबीन ग्राह्य प्रतीत होती है। इसके विपरीत डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मत है कि शाहजादा काल में जहांगीर का नूरजहाँ के प्रति आसक्त होना और उससे विवाह करने के लिए उत्सुक होना सामान्य बात है और कदाचित शेर अफगान के वध में भी उसका हाथ था। उन्होंने अपने मत के समर्थन में निम्न तर्क दिए हैं। नंबर 1 है, जहांगीर के पक्ष में दिए गए डॉक्टर बेनी प्रसाद के तर्क नकारात्मक है। उस जमाने के इतिहासकार अपने विचारों को बादशाह के बारे में प्रकट करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। नंबर 2, केवल संदेह मात्र के आधार पर शेर अफगान को दंडित करने के लिए कुतुबुद्दीन को आदेश दिए गए थे। इसी आधार पर उसको जिस आकस्मिकता से बंदी बनाने की कोशिश की गई वह स्वयं संदेहोत्पादक है। नंबर 3, जहांगीर ने अपने जीवन की हर छोटी घटना का उल्लेख अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में किया है, परंतु नूरजहाँ से विवाह जैसी महत्वपूर्ण घटना का संकेत तक उसने इसमें नहीं किया है। ये संदेहास्पद है। उसने विवाह के 3 वर्ष पश्चात पहली बार नूरजहाँ का उल्लेख किया है। नंबर 4 है, नूरजहाँ को दरबार में लाकर सलीमा बेगम की सेविका के रूप में अंतपुर में रखना, जबकि उसके पिता और भाई दोनों राजधानी में मौजूद थे और उसकी आसानी से देखभाल कर सकते थे, विचित्र सा लगता है। फिर राजद्रोही के संबंधियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता था। नंबर 5 है, जहांगीर ने मेहरुन्निसा से 4 वर्ष बाद विवाह इसलिए किया
कि एक तो मेहरुन्निसा की भावनाएं शांत हो जाए और दूसरा अन्य व्यक्तियों की को उस पर संदेह न रहे। नंबर 6, शेर अफगान की मृत्यु का हाल लिखते हुए नूरजहां का उल्लेख तक नहीं करता। नंबर 7, प्रसिद्ध डच लेखक डी लॉयट ने जहांगीर के शाहजादा काल में नूरजहां के प्रति आसक्त होने का उल्लेख किया है। इन तर्कों के आधार पर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मानना है कि तत्कालीन तथ्यों का अध्ययन करने से यह कहा जा सकता है कि शेर अफगान की मृत्यु की परिस्थितियां बहुत ही संदेहजनक है। यद्यपि सम्राट को शेर अफगान की मृत्यु के लिए निर्विवाद रूप से दोषी नहीं प्रमाणित किया जा सकता, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव का झुकाव भी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद की तरफ है। उनका कहना है कि जहांगीर को शेर अफगान की मृत्यु के लिए दोषी ठहराने के लिए तत्कालीन कोई भी स्पष्ट तथा अकाट्य प्रमाण नहीं मिलते। फिर भी यह स्पष्ट है कि शेर अफगान पर कोई निश्चित अभियोग भी न था। यदि था तो उसे उसके प्रति पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ रखा गया और अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए उसे कोई अवसर भी नहीं दिया गया। उसका अंत आकस्मिक रूप से संपन्न करने की योजना को फलीभूत करने के लिए प्रयुक्त साधन जहांगीर की मृत शेर अफगान के प्रति उदारित घृणा तथा उसका नूरजहां के विषय में उल्लेख न करना आदि ये सब संदेहजनक है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में, यदि प्रेमाशक्ति की धारणा सत्य है तो शेर अफगान की हत्या का उद्देश्य भी स्पष्ट है। उन्होंने फिर लिखा है कि विवाह संस्कार का 4 साल तक स्थगित कर देना जनसाधारण की संदेह दृष्टि से बचने के लिए अनिवार्य था। इसी कारण विवाह के 3 साल बाद भी नूरजहां का उल्लेख करने की सावधानी भी बरती गई। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने जहांगीर और नूरजहां के संबंधों पर विवाद के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।